I welcome you all in my YouTube channel RCS the Classes। आज हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो भी मेजर डेवलपमेंट्स हुए हैं 2020 एंड 21 के अंदर उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और जो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। बट आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आप लोगों को मिलते रहें। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड फॉर द एनसीटीई। यहाँ पे एनसीटीई की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये आपका टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसको आपकी इंडिया गवर्नमेंट चलाती है ताकि टीचर्स का बाय द टाइम अपडेशन हो सके, नई टेक्नोलॉजीज वो सीख सके और नई जो पॉलिसीज है उनके बारे में जानकारी मिल सके। ठीक है, अब उन सब चीजों से रिलेटेड अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है और वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है माई नैप 2020 और उसके अंदर जो नैप है उसकी फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, इसका अल्टीमेट गोल क्या है ताकि जो टीचर्स हैं, जो आपके अदर प्रोफेशनल्स हैं, वो आपके जो भी नए रिक्वायरमेंट्स हैं एजुकेशन सिस्टम के अंदर उन सब से रिलेटेड आपके सजेशंस को आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डाल सके। ठीक है, और दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपके जो भी एग्जाम से रिलेटेड पॉलिसीज हैं, क्वालिफिकेशन जो क्राइटेरिया उससे रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं, अदर जो आपकी स्कूल रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सब भी इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल करवाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में What is the rank of India's AI supercomputer in the list of top 500 most powerful supercomputers? जो वर्ल्ड वाइड आपके 500 टॉप मोस्ट जो सुपर कंप्यूटर्स की लिस्ट है, उन टॉप मोस्ट सुपर कंप्यूटर के लिस्ट के अंदर जो इंडिया में बने हुए जो एआई बेस्ड सुपर कंप्यूटर्स है उनकी रैंक कौन सी है? 63rd रैंक उनको मिली है। ठीक है गाइस, यहाँ पे बेसिकली कौन से सुपर कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं? यहाँ पे हमारे पास में दो कंप्यूटर हैं जो कि एआई बेस्ड है, जिनको सबसे पहले ये वाली रैंक मिली है। वो है आपके पास में परम सिद्धि है एक एआई बेस्ड, और दूसरा था आपके पास में HPC AI बेस्ड। ठीक है, इन दोनों ही सुपर कंप्यूटर्स को आपके रैंक 63rd यहाँ पे अलॉट हुई है। कब अलॉट हुई है? ये अलॉट हुई है 16 नवंबर 2020 को। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास में विच इंडिजीनियस सर्वर वाज डेवलप्ड दैट कैन मीट द हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट फॉर ऑल गवर्नमेंट एंड PSUs। ऐसा कौन सा इंडिजीनियस सर्वर लॉन्च किया गया है जिसका अल्टीमेट गोल जो है आपके गवर्नमेंट और जो पब्लिक सेक्टर के जो आपकी अंडरटेकिंग कंपनीज हैं उनके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के मोटो से किया गया। ठीक है, तो वो जो सर्वर था उसका नाम था रुद्र। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में व्हाट मिशन वाज लॉन्च्ड टू एनहांस द रिसर्च कैपेबिलिटीज बाय कनेक्टिंग देम टू सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड। तो गाइस, जो इंडिया गवर्नमेंट ने रिसर्च के डेवलपमेंट को आपको और स्ट्रेंथन करने के लिए और मजबूत करने के लिए, उसको एनहांस करने के लिए सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड को एक मिशन स्टैब्लिश किया गया और वो मिशन था आपका नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ठीक है, इसका कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्या था मिशन का? ताकि मल्टीपल वैरायटी ऑफ सुपर कंप्यूटर्स को एस्टैब्लिश किया जा सके अलग अलग एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर और वो आपस में कनेक्ट करें और आपके रिसर्च को एक मजबूती मिले। ठीक है, अलग अलग टाइप रिसर्च वर्क कर पाए, जैसे आपके फोरकास्टिंग सिस्टम हो गया, बिग डेटा एनालिटिक्स का सिस्टम हो गया, वो सारे आपके इंडिया में अवेलेबल हो पाए। इस ऑब्जेक्टिव के थ्रू ये मिशन स्टार्ट किया गया। इस मिशन के बेसिकली 3 फेजेस थे और इसमें फर्स्ट फेज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर आपके पास में पहला जो कंप्यूटर स्टैब्लिश किया गया था वो किया गया था परम शिवाय, जो कि आपके IIT BHU में स्टैब्लिश्ड है। सेकंड था परम शक्ति, जिसको IIT खड़गपुर में डाला गया, और फिर था आपके पास में परम ब्रह्म, जिसको IISER आपके पुणे में डाला गया। लास्ट था परम संगणक, जिसको जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च की जो लैबोरेटरी उसके अंदर एस्टैब्लिश किया गया। इस तरीके से मल्टीपल वैरायटी ऑफ आपके सुपर जो कंप्यूटर्स हैं उनको आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में एस्टैब्लिश किया गया। ठीक है,
अब जो सेकेंड फेज है हमारा वो कंप्लीट होने वाला है सितंबर 2021 के अंदर, मतलब आपके अपकमिंग मंथ के अंदर आपका सेकेंड फेज कंप्लीट होने वाला है। और इसमें कितने फेजेस होने वाले हैं? 3 फेजेस इसके अंदर होने वाले हैं। ठीक है गाइस, ये जो सुपर कंप्यूटर्स है इनकी जो कैपेसिटी आपके कंप्यूटेशंस को परफॉर्म करने की, जैसे हम लोग एनालिटिक्स को परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें कितनी कैपेसिटी इनकी, इसकी अराउंड 19 पेटाफ्लॉप्स के बराबर इनकी कैपेसिटी है। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि इनकी क्या अराउंड कैपेसिटी है, तो यहाँ पे किसकी है? पेटाफ्लॉप्स इनकी कैपेसिटी है। यहाँ पे फ्लॉप्स आपको पता होना चाहिए। फ्लॉप्स क्या होते हैं हमारे पास में? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। कितने फ्लोटिंग ऑपरेशंस हम एक बार में 1 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। और यहाँ पे यदि अपन पेटा की बात करें तो ये कितना हो गया? अराउंड 2 की पावर 50 आपका अराउंड आपका होता है पेटा। ठीक है, तो उसका हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 19 से। इतने ऑपरेशंस को, इतने फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस को ये 1 सेकेंड में परफॉर्म करने की कैपेसिटी रखते हैं आपके सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में which network is the backbone for supercomputing system which will provide the HPC facility। अब जो हमने सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो हमारा था जिसके अंदर हमने अलग अलग एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर सुपर कंप्यूटर्स को स्टैब्लिश किया, उसके अंदर ऐसा कौन सा नेटवर्क था जिसके बेसिस पे अलग अलग एजुकेशन में एस्टैब्लिश सुपर कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया गया। ठीक है, तो उस बैकबोन जो था नेटवर्क वो था आपका नेशनल नॉलेज नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में what AI based portal was launched for the assistance in course efficiency on April 6, 2021। ठीक है, अभी करंटली आपके AI बेस्ड पोर्टल एस्टैब्लिश किया गया है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपके कोर्ट के अंदर जो भी जजमेंट्स दिए जाते हैं उनकी एफिशिएंसी को इंप्रूव किया जाए। ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव के साथ ने एक प्लेटफॉर्म चालू किया और वो प्लेटफॉर्म था सुपास प्लेटफॉर्म, जिसकी फुल फॉर्म है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट। ठीक है, ये जो आपका प्लेटफॉर्म है वो अभी करंटली कहाँ यूज हो रहा है? ये आपके बॉम्बे और दिल्ली जो हाई कोर्ट है उसमें एक्सपेरिमेंट बेसिस पे यूज किया जा रहा है। ठीक है, और ये अल्टीमेटली करता क्या है? ये आपके जो रिलेवेंट फैक्ट्स हैं, जो लॉज हैं, उन सबको कलेक्ट करता है और उन सबको आपकी जज को अवेलेबल करवाता है ताकि एक एफिशिएंट एक्यूरेट आपका डिसीजन लिया जा सके। ठीक है, इस तरीके से वो उनको हेल्प कर रहा है, असिस्ट कर रहा है। ठीक है, next है which platform was launched to strengthen the disease surveillance in the country for epidemic prone disease to detect the early warning signals। ठीक है, तो अभी गवर्नमेंट ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिससे आपकी जो भी डिजीज एज ए एपिडेमिक स्प्रेड होती है, जैसे पेंडेमिक आपका कोविड आया तो उस तरीके से कोई भी पेंडेमिक स्प्रेड होता है ऑल ओवर इंडिया, तो उस केस में उसको किस तरीके से उसको सर्वेलेंस किया जा सके उसको बिहाफ को ध्यान रखते हुए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है, जिसका अल्टीमेट गोल क्या है? ताकि टाइमली एंड इफेक्टिव जो आपकी पब्लिक हेल्थ एक्शंस है उनको लिया जा सके, उनको इनिशिएट किया जा सके। ठीक है, ये इसका अल्टीमेट गोल था और ये जो आपका प्लेटफॉर्म था ये था आपका इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज इनॉग्रेटेड विच 3 न्यू इनिशिएटिव्स इन द नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है निक्सी। ठीक है, तो मेटी ने कौन से निक्सी के अंदर कौन से 3 इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं? यहाँ पे 3 इनिशिएटिव है। पहला है आईपी गुरु, जिसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग बोल सकते हैं IPv6 एक्सपर्ट पैनल, जिसका अल्टीमेट गोल क्या था? ताकि आपके जितने भी इंडिविजुअल्स है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर, वो किस तरफ माइग्रेट हो जाए? वो आपके IPv4 जो स्टैंडर्ड हम लोग अभी तक हमारे नेटवर्किंग के लिए यूज कर रहे हैं उससे किधर माइग्रेट हो जाए? हम लोग IPv6 की तरफ माइग्रेट हो जाए। ठीक है, ये इसका अल्टीमेट गोल था। क्यों था? क्योंकि IPv4 है उसके अंदर जो
हमारे एड्रेस स्पेस है, क्योंकि IPv6 है उसके अंदर कितने बिट का IP एड्रेस होता है, वो आपके 32 बिट का IP एड्रेस होता था, जिसके अंदर 2 की पावर 32 एड्रेस स्पेसेस अवेलेबल थे। मतलब इतनी डिवाइसेस ही एक साथ नेट से कनेक्ट कर पाती थी, ठीक है। बट बाय द टाइम अभी कौन सी जनरेशन चल रही है जिसके अंदर आपके IoTs आ गए, मतलब हर छोटी से छोटी डिवाइस के अंदर हमें एक IP एड्रेस चाहिए ताकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंटली हम लोग उस मशीन को ऑपरेट कर पाए, ठीक है। तो ये हमारा अल्टीमेट गोल है। तो उस केस में हमें क्या चाहिए, हमें ज्यादा IP एड्रेसेस चाहिए। तो उसके लिए IPv6 को मोटिवेट किया गया उसको यूज करने के लिए, और इसके अंदर जो आपके नंबर ऑफ बिट्स हैं वो कितनी है, 128 बिट का एड्रेस होता है। तो यहाँ पे कितना एड्रेस स्पेस हो गया, 2 की पावर 128 इसका एड्रेस स्पेस हो गया, जो 2 की पावर 32 के कंपैरिजन में कहीं गुना है, ठीक है। तो इसलिए इसका अल्टीमेट गोल था ये। नेक्स्ट हमारे पास में निक्सी एकेडमी, और ये जो निक्सी एकेडमी है इसका अल्टीमेट गोल ये था कि आपके जो टेक्निकल और जो नॉन टेक्निकल पीपल हैं इंडिया के अंदर, उन सबको क्या किया जा सके, उनको एजुकेट किया जा सके, किसके लिए, IPv6 प्रोटोकॉल के लिए, कि ये किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से ऑपरेट करवाना है, किस तरीके से हम लोग इसकी वर्किंग कर पाएंगे। इन सब चीजों की लर्निंग करने के लिए करवाने के लिए निक्सी एकेडमी स्टार्ट की गई। इसके अंदर आप जो भी लोग इसमें अपनी एकेडमी से जो एजुकेट होते हैं उनसे एक एग्जाम भी कंडक्ट करवाया जाएगा, और जब जो भी लोग उस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे उन सबको सर्टिफिकेट इशू होगा, जो भी आपके इस तरीके की जॉब निकलते, रिक्रूटमेंट निकलते, उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियरी होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में जो लास्ट जो आपका इनिशिएटिव था वो था आपका निक्सी IP इंडेक्स। तो ये जो इंडेक्स प्लेटफॉर्म है इसका अल्टीमेट गोल ये था कि आपके इंडिया में कितने लोग IPv6 का यूज करना स्टार्ट कर चुके हैं, उसका वर्ल्ड लेवल पे इंडेक्सिंग क्या चल रहा है। जैसे कई बार होता है ना, हम लोगों को ग्राफ के थ्रू प्लॉट करके बताया जाता है कि इंडिया यहाँ लाई करता है, अदर कंट्रीज यहाँ लाई कर रही है, तो यहाँ पे अलग अलग आपको बताया जाता है कि कितने टाइम बाद में कितनी लोग, कितने ऑर्गेनाइजेशंस आपके वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया लेवल पे आपके IPv6 प्रोटोकॉल का यूज कर रही है। तो इस तरीके के इंडेक्स को शो करने के लिए आपके पास में निक्सी इंडेक्स प्लेटफॉर्म एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है। तो ये था आपका निक्सी। स्टेप के पास में फॉर बिल्डिंग स्वस्थ एंड आत्मनिर्भर भारत विच मोबाइल एप्लीकेशन वाज लॉन्च्ड। तो यहाँ पे आपके स्वस्थ और आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए मानस एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन स्टार्ट किया गया था, जिसकी फुल फॉर्म मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मेलिटी ऑगमेंटेड ऑन सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में विच मोबाइल एप्लीकेशन वाज लॉन्च्ड विद द गोल ऑफ मेकिंग गवर्नेंस इजी, इकोनॉमिकल एंड एक्सेसिबल। तो गाइस यहाँ पे ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका अल्टीमेट गोल क्या है कि आपके गवर्नेंस को हम लोग डायरेक्टली इंस्टेंट टाइम पे एक्सेस कर पाए, इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस बाय द टाइम जो हो रहे हैं उनको डायरेक्टली एक्सेस कर पाए। तो ये जो गोल था वो था आपके ट्रेड मार्केटर्स का, जो आपके जो ये हैं आपके एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, वो इंस्टेंट टाइम पे अपनी जो फैसिलिटीज हैं वो ट्रेडिंग कर पाए इंस्टेंट टाइम के ऊपर। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये मोबाइल एप्लीकेशन स्टार्ट किया गया था, जो था आपका DGFT ट्रेड फैसिलिटी ऐप, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में इंडियन एयरफोर्स लॉन्च ए मोबाइल एप्लीकेशंस टू प्रोवाइड द करियर रिलेटेड इंफॉर्मेशंस टू एस्पिरेंट्स। तो यहाँ पे करियर रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन द सेंस कि जो भी रिक्रूटमेंट के एडवर्टाइजमेंट्स एयरफोर्स के अंदर निकलने वाले हैं, और जो करंट आपके एग्जाम्स होने वाले, उन सब चीजों से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन स्टैब्लिश किया गया है, और वो मोबाइल एप्लीकेशन है माई IAF, ठीक है, माई इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। ये मोबाइल एप्लीकेशन अभी यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट है विच रोबोट वाज डेवलप्ड टू असिस्ट द हॉस्पिटल स्टाफ इन कोविड-19 पेशेंट केयर। तो यहाँ पे जब आपका कोविड-19 बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा था, तब उस केस में पेशेंट के केयर के लिए रोबोट्स का यूज किया गया था। वो कौन से रोबोट्स थे? रेल रोबोट्स का यूज किया गया था, जिसको हम लोग R रोबोट भी बोलते हैं।
और ये जो आर रोबोट है इनका नाम रेल रोबोट क्यों रखा गया, क्योंकि आपका जो साउथ सेंट्रल रेलवे है उसने इस रोबोट का डेवलप किया था। ठीक है, अब ये क्या करता था आपका रोबोट, ये आपके जो पेशेंट्स हैं उनके टेम्परेचर को सेंस कर लेता था और जो भी वहां पे असिस्टेंट्स होता था उनको वो प्रोवाइड कर देता इंफॉर्मेशन कि इस वाले पेशेंट का टेम्परेचर ज्यादा है या इसकी बीपी ज्यादा है। ठीक है, वो सेंसर्स उसके यूज करता था। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में which mobile application was launched to collect the measures adopted by public for enhancing immunity in the difficult time of कोविड-19 सिचुएशंस। तो गाइज यहाँ पे आपने सुना होगा कि एक ऐसा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जिसके अंदर आपको घर की जड़ी बूटियां बताई जाती है कि आपको किस तरीके का खाना खाना चाहिए, किस तरीके की आपकी का काढ़ा लेना चाहिए ताकि आपकी इम्यूनिटी डेवलप की जा सके, उसको एनहांस किया जा सके ताकि कोविड-19 जो स्प्रेड है वो कम आपको इम्पैक्ट करे। तो वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आयुष संजीवनी मोबाइल एप्लीकेशन एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास में विच सॉफ्टवेयर used by हरियाणा पुलिस टू मेक द फोरेंसिक रिपोर्ट्स टेम्पर फ्री। तो हरियाणा पुलिस ने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया, वो यूज किया है आपका ट्रैकिया सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो जनरली क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस में यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट है विच कंपनी नेटवर्क वाज चूजन टू एस्टैब्लिश द फर्स्ट सेल्युलर नेटवर्क ओवर द मून। तो अभी करंटली आपके मून के ऊपर जो आपका सेल्युलर नेटवर्क उसको चेक करने के लिए नोकिया नेटवर्क को चूज किया गया है, क्योंकि जब ये स्टार्ट हुआ था, जब बहुत ज्यादा पॉपुलर था, तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो नेटवर्क था वो किसका था, नोकिया का था। ठीक है, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मून पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी आपका नोकिया नेटवर्क को ही चूज किया गया है। नेक्स्ट आपके पास में which technique is being used in the cryptocurrency which is being used as a currency with the independence of a central bank। तो यहाँ पे हमारा क्रिप्टो करेंसी से मतलब ये है ऐसे डिजिटल करेंसी जिसका यूज हम एज ए मनी करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग कोई भी चीज बाय करने के लिए हम अपने अकाउंट से फंड ट्रांसफर करते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पे चाह रहे थे कि क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू भी हम लोग अपनी ट्रेडिंग कर पाए। किसी चीज को बाय करना है, हम अपने बॉन्ड्स बेच पाए। कौन से बॉन्ड्स की हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल बिटकॉइन हमारे पास में एक एग्जांपल हो गया क्रिप्टो करेंसी का। तो उस क्रिप्टो करेंसी में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, वहां पे एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में which mobile application was launched as a digital wellbeing platform। तो यहाँ पे जो आपका डिजिटल वेलबींग प्लेटफॉर्म है वो भी किसको बोला गया है, मानस को बोला गया है, जिसकी फुल फॉर्म थी आपके पास में मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मेलिटी ऑगमेंटेड ऑन सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में विच क्लाउड स्टोरेज सिस्टम वाज लॉन्च्ड बाय द नीति आयोग फॉर इंडिया। ठीक है, तो ऐसा कौन सा क्लाउड स्टोरेज सिस्टम लॉन्च किया गया है नीति आयोग ने। तो पहली चीज, क्लाउड स्टोरेज का मतलब क्या होगा कि आप वेब सर्वर्स पे आपने स्पेस को खरीदा हुआ है। ठीक है, ताकि आप उस स्पेस पे, जो ये क्लाउड है, उस स्पेस पे जाकर के अब अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे स्टोर कर पाओ, अपनी फाइल्स को स्टोर कर पाओ, और किसी व्यक्ति को आप लोग शेयर करना चाहते हो तो भी आप डायरेक्टली यहाँ से शेयर कर सकते हो। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कौन सा स्टोरेज सिस्टम एस्टैब्लिश किया गया है, डिजी बॉक्स नाम का आपका स्टोरेज सिस्टम स्टार्ट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम जो आपके मोबाइल एप्लीकेशन है वो कौन सी कंपनी ने ऑन कर ली, खरीद लिए हैं। ठीक है, तो फेसबुक ने दोनों चीजें, दोनों एप्लीकेशंस को बाय कर लिया है। और सबसे पहले किसको बाय किया था, व्हाट्सएप को बाय किया था 2014 के अंदर, और अभी रिसेंटली आपके इंस्टाग्राम को भी फेसबुक ने बाय कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है which alternative of WhatsApp application launched by the Elon Musk।
तो ये भी आपका बहुत ही करंट न्यूज है कि एलन मस्क ने एक ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की थी जो आपके व्हाट्सएप के जैसे यूज की जाती थी मैसेजेस को एक्सचेंज करने के लिए। जनरली हम लोग बोल सकते हैं कि ये मोबाइल एप्लीकेशन क्यों लॉन्च की गई थी, क्योंकि बीच में हमारे पास में व्हाट्सएप में प्राइवेसी कंप्लायंसेस के बहुत सारे इश्यूज थे, उन सबको ध्यान में रखते हुए एलन मस्क ने ये वाली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की थी। तो ये मोबाइल एप्लीकेशन थी आपके सिग्नल एप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में तमिलनाडु स्टेट अनाउंस्ड व्हाट अमाउंट ऑफ फ्री डेटा कार्ड फॉर द कॉलेज स्टूडेंट। जो तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है उसने कॉलेज के स्टूडेंट्स को इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए आपका फ्री डेटा प्रोवाइड किया था। तो उस केस में उन्होंने 2 GB का डेटा पर स्टूडेंट उन्होंने अवेलेबल करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट है नीति आयोग हैज पार्टनर्ड विद विच ई-कॉमर्स कंपनी टू लॉन्च वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। नीति आयोग ने किसके साथ, कौन से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ पार्टनरशिप की है ताकि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया जा सके, ठीक है। तो वो ई-कॉमर्स जो कंपनी है वो है आपकी फ्लिपकार्ट कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट है पार्लर प्लेटफॉर्म इज रिलेटेड टू विच ऑफ फॉलोइंग। तो पार्लर जो प्लेटफॉर्म है वो किससे रिलेटेड है, वो सोशल मीडिया से रिलेटेड है। इस प्लेटफॉर्म में ये था कि आप किसी भी तरीके की कोई भी कैंपेन आप डिजिटली सोशल मीडिया पे स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है पीएम मोदी हैज अनाउंस्ड हाउ मच फंड्स टू एनकरेज द स्टार्टअप्स इन इंडिया। स्टार्टअप्स को एनकरेज करने के लिए पीएम मोदी ने 1000 करोड़ रुपीस का अमाउंट अनाउंस किया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में व्हाट इज कू एप्लीकेशन। तो ये जो कू एप्लीकेशन है वो भी आपके पास में क्या है, एक माइक्रो ब्लॉगिंग एंड सोशल नेटवर्किंग सर्विस है, जिसके ऊपर छोटे छोटे ब्लॉग्स कोई भी लिख सकता है और आपके सोशली लोगों से कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कू ऐप इज ऑल्टरनेटिव ऑफ विद सोशल साइट। तो ये जो कू एप्लीकेशन है वो किसका ऑल्टरनेटिव है, ट्विटर जो सोशल साइट है उसका ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि उसके अंदर भी हम लोग छोटे छोटे ब्लॉग्स लिख सकते हैं, लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, कैंपेन चला सकते हैं। तो ये सारे काम हम ट्विटर पे कर सकते थे, वो सारे काम हम लोग कू एप्लीकेशन के थ्रू भी स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच सॉफ्टवेयर रिसेंटली लॉन्च्ड that will enable the state government to access the data on expenditure and sanctions incurred on the 1800 programs। तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसने जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट की ट्रैकिंग के लिए यूज किया गया, ट्रैकिंग इन द सेंस कि गवर्नमेंट ने जो पैसा अलॉट किया है वो किस तरीके से खर्च किया जा रहा है, कौन से सैंक्शंस प्रोग्राम पर, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो सॉफ्टवेयर था वो था आपका अवलोकन सॉफ्टवेयर का यूज किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बोन्ड एक्शंस अगेंस्ट विद सोशल मीडिया कंपनी फॉर नॉट कंप्लाइंग विद द इंडिया लॉ रिगार्डिंग द फेक न्यूज। तो अभी रिसेंटली ये बहुत ज्यादा पॉपुलर न्यूज थी, जिसके अंदर जो आपका जो ट्विटर जो सोशल मीडिया है उसने आपके भाई वहां पे क्या होता था कि कोई भी लाइबल कैंडिडेट नहीं है, वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, वो इंटरमीडिएट की जैसे वर्क कर रहे हैं। जैसे मैंने कोई ब्लॉग लिखा किसी और कैंडिडेट के लिए, तो वो ये बोलना चाह रहा है, ट्विटर का जो ऑनर है वो ये बोलना चाह रहा है कि हम तो इंटरमीडिएरीज है, हम किसी को भी कोई भी लो आपके जो फेक न्यूज है उसके अकॉर्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते, कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता, ठीक है। उन सारे कंप्लायंसेस को लेकर अभी कुछ टाइम से आपका ट्विटर बहुत ज्यादा पॉपुलर था, तो उस केस में यहाँ पे आंसर हो जाएगा ट्विटर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ व्हाट्सएप एप्लीकेशन। जो एनआईसी जो हमारा सेंटर है उसने भी एक व्हाट्सएप के सब्स्टिट्यूशन में उसकी ऑल्टरनेटिव में एक एप्लीकेशन डेवलप किया था और वो मोबाइल एप्लीकेशन था संदेश, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में विच इंडियन ई कॉमर्स हैज एक्वायर्ड ट्रैवल बुकिंग कंपनी क्लियर ट्रिप। तो ये कंपनी थी आपके फ्लिपकार्ट कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में हु हैव लॉन्च्ड द स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम रिसेंटली। तो ये स्टार्टअप इंडिया सीड फंड जो स्कीम है वो पीयूष गोयल ने लॉन्च की थी, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल। नेक्स्ट आपके पास में
which company rolled out its vaccine finder tool in India, which is available in 17 languages to help the people to identify places nearby to get the vaccine। तो जैसे ही वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ तो ऐसा कौन सा सोशल मीडिया साइट है जिसने 17 लैंग्वेजेस में ये फैसिलिटी प्रोवाइड की कि आपके नियर बाय कौन सा आपका वैक्सीनेशन सेंटर है जहां से आप लोग जाकर के अपनी वैक्सीन गेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फेसबुक एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग ये इंफॉर्मेशन गेट कर पाते, कलेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में जूपीस इज रिलेटेड टू, तो जूपीस जो है वो वर्ल्ड का फर्स्ट प्राइवेट डिजिटल कोर्ट फैसिलिटी है जो कि ऑनलाइन प्रोवाइड की गई है। इसके अंदर, इस पोर्टल के अंदर जो आपका जो जस्टिस है उसको किस तरीके से कंसीडर किया जाता है, आपकी सर्विस के जैसे कंसीडर किया जाता है, ताकि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो आपके डिस्प्यूट्स को ऑनलाइन सॉल्व कर पाए। ठीक है, उनको रिजॉल्व कर पाए। नेक्स्ट आपके पास में नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्च्ड विच मोबाइल एप्लीकेशन, तो नरेंद्र सिंह तोमर ने 2 मोबाइल एप्लीकेशन एस्टैब्लिश किए थे, लॉन्च किए थे। वो थे नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर NMMS और दूसरा था एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग एप्लीकेशन। तो 2 ये आपके मोबाइल एप्लीकेशन आप नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किए थे। नेक्स्ट आपके पास में विच डेस्कटॉप एप्लीकेशंस विल सब्स्टिट्यूट द इंटरनेट एक्सप्लोरर इन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इन 2022। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास में जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके साथ में एक जो ब्राउजर है इंटरनेट एक्सप्लोरर, वो हमारा डिफॉल्ट ब्राउजर होता है। उसकी जगह पे हमारे पास में जो कौन सा ब्राउजर सब्स्टिट्यूट होने वाला है वो होने वाला है माइक्रोसॉफ्ट एज, जो भी आपकी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में टू प्रमोट द माइक्रो स्मॉल मिनी एंटरप्राइजेस बिजनेसेस इंडिया साइंड द MOU विथ विच कंपनी, तो MSME जो बिजनेसेस है उनको प्रमोट करने के लिए इंडिया गवर्नमेंट ने अमेजन कंपनी के साथ में MOU साइन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अमेजन कंपनी। नेक्स्ट हमारे पास में विच टेक्निक वाज लॉन्च्ड बाय CSIR टू डिसइंफेक्ट द वाटर बाय यूजिंग द नेचुरल ऑयल, तो यहाँ पे नेचुरल ऑयल से हमारे वाटर को डिसइंफेक्टेड होने से बचाने के लिए, कंटामिनेटेड होने से बचाने के लिए कौन से टेक्निक का यूज किया गया है, तो यहाँ पे हमारे पास में स्वस्तिक टेक्निक का यूज किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में What was the motto of the मानस मोबाइल एप्लीकेशन, मानस मोबाइल के मोटो की यदि अपन बात करें तो हम लोग ये बोल सकते हैं इसका मोटो था उत्तम मन सक्षम जन। ठीक है, ये एक टैगलाइन थी जो आपके मानस मोबाइल एप्लीकेशन के साथ में स्टैब्लिश। नेक्स्ट आपके पास में इंटेंडेड पर्पस ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी 2021 के अंदर, तो जो रेगुलेशंस जो आपकी ऑफिशियल डिजिटल करेंसी के लिए जो आए थे, क्रिप्टो करेंसी के लिए जो आए थे, उसका इंटेंडेड पर्पस क्या था, ताकि आपकी जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज है उनको प्रोहिबिट किया जा सके, उनके स्प्रेड को रोका जा सके, और दूसरा कि जो RBI जो इशू करती है आपके ऑफिशियली डिजिटल करेंसी को, उसके लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, ये 2 आपके अल्टीमेट गोल थे आपके रेगुलेशन के, जो कि 2021 के अंदर लॉन्च हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में विच पोर्टल कैन बी यूज टू गेट द डॉक्यूमेंट ऑफ प्लानिंग्स ऑर्डर्स एंड डिसीजंस ऑफ कैबिनेट मीटिंग्स ऑनलाइन, जो भी प्लानिंग्स, जो भी ऑर्डर्स, जो भी डिसीजंस आपके कैबिनेट की मीटिंग्स में लिए गए उनको पब्लिकली अवेलेबल करवाने के लिए जन कल्याण पोर्टल एस्टैब्लिश किया गया था और उसी का यूज किया गया था। ठीक है, तो गाइस ये थे आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो मेजर डेवलपमेंट्स हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है क्या कि ऐसी कौन सी सिटी है इंडिया की जो आपके वर्ल्ड लेवल पे फास्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी के लिए फेमस है, तो वो जो सिटी है वो है आपके बैंगलोर सिटी। ठीक है, उसमें जो IT हब बोला जाता है हमारे बेंगलोर सिटी को, जो सबसे ज्यादा फास्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी सिटी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आप लोगों को मिलते रहें।